हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आप सबको कक्षा 9 का बहुपद चैप्टर से अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाला हूं, जो कि आपके लिए सर्व समीकरण पर आधारित होते हैं। ये प्रश्न काफी ज्यादा जटिल होते हैं, लेकिन आप लोगों को अगर सर्व समीकरण याद है तो आप लोग इसको बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन दिया गया है कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6 तथा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 11 हो तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले ये आपका एक सर्व समीकरण पर आधारित प्रश्न है। ये आपका सर्व समीकरण होता है क्या? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड इक्वल टू क्या होता है? एक ब्रैकेट में होता है x प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरे ब्रैकेट में होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस आपका जेड एक्स, ये होता है। ठीक है ना? ये आपका सर्व समीकरण होता है। अब ध्यान से देखिएगा, इस सर्व समीकरण में आपका किसका किसका मान पूछा हुआ है। इसी का मान पूछा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड। ठीक है, इसका मान पूछा है। तो और क्या क्या दिया है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान दिया है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान यहां दिया गया है, और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान 11 दिया गया, इसका दिया है, लेकिन इसका मान नहीं दिया है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान हम कैसे निकालेंगे? देखिए, इसका अगर मान निकल जाएगा तो क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो जो आपका ये दिया गया है ना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6, इसको ले लेंगे तो लिखेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6 से इसको हल करेंगे। इसको दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करने पर तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो क्या होगा? देखिए, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर बराबर 6 का भी आपका स्क्वायर। इतना कर देंगे। अब देखिए कैसे हल करेंगे। अब देखिए, ये a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर हो गया, तो a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर कैसे करेंगे? देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्ष का वर्ग कर देंगे। तो देखिए, ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक्स वाई जेड है, तो वही हम a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर सूत्र लगा देंगे। तो क्या होता है, a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर यानी कि जेड का स्क्वायर, प्लस होता है 2ab तो 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इक्वल टू, और 6 का वर्ग आपका हो जाएगा कितना? 36। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे। ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अब प्लस सब में से 2 कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड इक्वल टू आपका 36। ठीक है, अब देखिए एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान हमको क्वेश्चन में दिया गया है, यही ना है? एक्स वाई जेड और जेड एक्स मान 11, तो 11 भर देंगे यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा? देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2, और पूरे के स्थान पे क्या दिया गया? 11 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 36। इतना कर देंगे। अब देखिए क्या करेंगे, अब इसको हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 11 दूना आपका 22 इक्वल टू हो जाएगा क्या? 36। अब कैसे करेंगे? देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये प्लस में जाएगा तो माइनस इक्वल टू आपका 36 माइनस आपका 22, तो क्या हो जाएगा? देखिए,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा 4 और ये आपका 1, 14। यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान कितना आ गया? 14। इसको समीकरण हम लोग क्या कर लेंगे? 1 मान लेंगे। अब देखिए जो आपका अब समीकरण, फिर उसको एक बार और हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे क्या होता है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू क्या होता है? एक ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये होता है। अब इसमें हमको जो जो मान भरना है हमको भर देंगे, हमको इसी का मान निकालना है। तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान हमको क्वेश्चन में दिया गया। देखिए यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड का मान 6 दिया गया है, तो क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग 6 भर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पूरे के स्थान पे 6। और देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो ये गुणा के रूप में है, इसका मान यही निकल गया 14। तो हम लोग क्या भर देंगे? इसको 14 भर देंगे। ये हो गया। और देखिए ये माइनस में है, अगर हम माइनस कॉमन कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये क्या हो जाएगा? जब माइनस कॉमन करेंगे ये सब प्लस में हो जाएगा। तो 6 इंटू आपका 14 और माइनस, इसका मान हमको दिया गया कितना? 11 दिया गया है। तो 11 प्रश्न से 11 भर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे? देखिए अब इक्वल टू ये हो जाएगा 6 इंटू, ये पहले घटाएंगे क्योंकि ये पहले ब्रैकेट के अंदर था, तो 14 में से घटेगा आपका, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा? 3। अब क्या हो जाएगा? 6 आपका 18। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे? 18। और यही क्या हो जाएगा? आपका 18 आंसर हो जाएगा। इसको ब्रैकेट में कर लेंगे, 18 आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग इसको हल करेंगे। ठीक है ना? तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसा वीडियो आप लोगों को हमेशा मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।